हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल शॉट। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जीएसटीआर 2बी का रिकॉन्सिलिएशन हम लोग टैली के डेटा के संग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो रिकॉन्सिलिएशन हम लोग को करना पड़ता है, ये स्किल शॉट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया है। जिसमें क्या होने वाला है, इजीली सिंपली बाई क्लिकिंग ऑन सम बटन्स आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। क्या रिकॉन्साइल हो जाएगा? आपका जीएसटीआर 2बी आपके टैली के डेटा के साथ रिकॉन्साइल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो हम लोग ने टूल क्रिएट किया है मैंने, ये उसका होम पेज है। अब ये टूल को यूज़ करने के पहले कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग को सेटअप करनी पड़ेंगी, वो मैं आप लोग के संग शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा हुआ है स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं रेको टूल यूज़ करने के पहले, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। जो स्टेप 1 होने वाला है ना गाइस, इसमें क्या करना है आपको, आपके पास जो आपका पीसी है या जो आपका लैपटॉप है, उसमें आपको अपने सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। कौन से ड्राइव में? सी ड्राइव। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको रेको बोल के एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको अपना डाउनलोडेड जीएसटीआर 2बी जो कि आप पोर्टल से डाउनलोड करते हो, उसको लाके यहाँ पे रखना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 1 क्वार्टर का मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जीएसटीआर 2बी फ्रॉम द पोर्टल एज़ इट इज़ जैसे डाउनलोड होता है, मैंने कॉपी किया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। सिमिलरली ये जो जीएसटीआर 2बी रिकॉन्सिलिएशन का जो आपको वर्कबुक दिख रही है, ये वर्कबुक टैली का डेटा की है। मैंने उस पे क्लिक कर दिया है, अभी ओपन हो जाएगा। ये जो वर्कबुक है, ये आपकी टैली की एक्सपोर्ट है। कौन सी क्वार्टर की है? फर्स्ट क्वार्टर की है, 1 जन से लेके 31 मार्च तक। तो गाइस मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो नेम फॉर्मेट है ना वो सेम रखें, नहीं तो जो हम लोग का टूल है वो काम नहीं करेगा। ठीक है? नाम आपका जो आपका टैली का डेटा रहेगा वो इसी नाम से रहना चाहिए, जीएसटीआर 2बी रिकॉन्सिलिएशन डैश वाउचर रजिस्टर। इसको जब आप खोल के देखोगे, ध्यान से देख लीजिएगा, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में? फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर पार्टी का जीएसटी नंबर, उसके बाद वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, टैक्स अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट, आईटीसी अवेलेबल या फिर रीजन फॉर आईटीसी अनअवेलेबिलिटी। ये सब रहना चाहिए इसी वे में। ओके, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसको क्रॉस, डोंट सेव। ठीक है। अब जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 मंथ्स है। आपको जिस भी महीने का करना है रिकॉन्सिलिएशन, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। सपोज कीजिए, अगर मेरे को, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स का करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 3 मंथ्स में क्लिक कर दूंगा। ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स में क्लिक करने का मतलब हो गया कि मेरे पास जो मेरा रेको का फ़ोल्डर है, यहाँ पे 3 महीने का डेटा है पोर्टल का, और क्या है, मेरा टैली का डेटा भी यहाँ पे है, 3 महीने का है। ठीक है? तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि कंपैरिज़न सेम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास जो आपका टैली का एक्सपोर्ट है उसमें 2 महीने का डेटा है और यहाँ पे 3 महीने का डेटा है। तो आप लोग वो बेसिस को सेम रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप गाइस क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्लिक करना पड़ेगा इंपोर्ट जीएसटीआर 2बी पे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, आपके पोर्टल में डेटा आ जाएगा। ये आप लोग देखिए, अभी ये पोर्टल वाली जो शीट है, यहाँ पे ये पूरी ब्लैंक दिखा रही है ना गाइस। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे इंपोर्ट जीएसटीआर 2बी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका डेटा आ गया है। एक मैसेज बॉक्स ओपन हो चुका है जो कि बता रहा है आपका पोर्टल डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब आप करेंगे ओके पे क्लिक। अब देखिए आपका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स का कॉलम अपडेट हुआ है पोर्टल के नाम से कि पोर्टल का डेटा है, और जीएसटी 2बी का पीरियड आ गया है। कौन सी पीरियड का डेटा है? जैन का, फेब का, मार्च का। क्या फर्स्ट क्वार्टर का कर रहे हो? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे टैली का डेटा है, वो भी मेरे को चाहिए। ये काम मैं मैनुअली नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे क्लिक करूंगा इंपोर्ट टैली डेटा, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये डेटा भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। रिमार्क्स आपको दिख रहा होगा, टैली, टैली का डेटा है ये। परफेक्ट, मतलब यहाँ तक अपना काम इजीली हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है पिवट रेको फॉर ऑल। अब ये जो रेको का टूल है ना, ये आप एज पर जीएसटी नंबर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्टी का जीएसटी नंबर के हिसाब से चेक करना है कि पोर्टल में क्या आया है और टैली में क्या आया हुआ है, या फिर आपको सारे के सारे पार्टीज का रेको करना है, या फिर अगर आपको किसी पार्टी का नेम वाइज रेको करना है, अगर आपको किसी पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं याद है, पार्टी का बस नेम याद है, तो वो भी ऑप्शन इस टूल के अंदर है। बहुत ही स्मार्ट टूल है, बहुत ही डायनामिक टूल है। तो कैसे हम लोग नेम के थ्रू करेंगे वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ये जो बटन है पिवट रेको फॉर ऑल, इस पे क्लिक करने से क्या होता है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे, देखिए क्या हो रहा है। ये बता रहा है प्रोग्रेस बार कि 60% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। जैसे ही आपका 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको पिवट टेबल वाली शीट पे लेके आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, आपका रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है बेस्ड ऑन द जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। इस सप्लायर का जीएसटीएन के हिसाब से पोर्टल में कितना वैल्यू था, टैली में कितना वैल्यू है, डिपेंडिंग ऑन द इनवॉइस नंबर। अगर आपका डिफरेंस रहता है, सिंस ये वाला मैच कर गया है तो यहाँ पे जीरो हो गया डिफरेंस। अगर कहीं डिफरेंस रह गया तो यहाँ पे क्रॉस बन के आ जाएगा और रिमार्क्स लिख दिया जाएगा कि नॉट इन टैली। अगर डेटा मेरे पोर्टल में है और टैली में नहीं है तो लिख के आ जाएगा नॉट इन टैली। सिमिलरली अगर डेटा आपके टैली में है, जैसे ये वाला केस है गाइस, इस केस में क्या हो रहा है, डेटा
आपके टैली में है लेकिन पोर्टल में नहीं है, तो रिमार्क्स अपडेट हो जाएगा नॉट इन पोर्टल। ठीक है, 3 तरह के रिमार्क्स अपडेट हो रहे हैं, 3 तरह के स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, मैच्ड, नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली। अगर आपका डेटा मैच्ड के अलावा कुछ भी है, तो यहाँ पे क्रॉस बन के अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही फास्ट मेथड जिसके थ्रू आप फटाफट रेको कर सकते हो एंटायर डेटा का, आपके पूरे 2B का डेटा एंटायरली विद योर टैली। अब सपोज कीजिए एक केस ऐसा आ गया, मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करता हूँ। जैसे देखिए गाइस, चलिए ये वाला केस देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दिखा रहा है कि नॉट इन पोर्टल, नॉट इन टैली, लेकिन जीएसटी नंबर तो सेम ही है। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर में गड़बड़ है। मतलब जो टैली में मैंने एंट्री की है ना, वो मैंने ऐसे एंट्री की है 286/2023-24, और यहाँ पे मैंने क्या किया है 286/2324। ठीक है, मतलब मैंने 2023 नहीं लिखा है, जिसकी वजह से एरर आ रहा है क्योंकि इनवॉइस नंबर सेम नहीं है। अगर आपका इनवॉइस नंबर सेम नहीं है तो पिवट तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैंने एक बटन बना के रखा है जिसको बोलते हैं स्मार्ट मैच। तो ये जो टूल है ये बहुत इंटेलिजेंट टूल है, ये आपका स्मार्ट मैच करने के भी योग्य है। इसका मतलब जैसे आप क्लिक करते हो स्मार्ट मैच के अंदर, देखिए क्या होता है, एक नई शीट क्रिएट हो गई। क्या हो गया, नई शीट क्रिएट हो गई और ये करेगा स्मार्ट मैच। मतलब ये क्या करेगा, डेटा को मिलाने की कोशिश करेगा यूजिंग एन एडवांस मेथड। अब देखिए जो कि यहाँ पे एरर आ रहा था आपका इस जीएसटी नंबर में, इस केस में जो एरर आ रहा था 4464 अमाउंट का, ये चीज स्मार्ट मैच में पकड़ी जाएगी इन द सेंस, ये चीज मिल जाएगी वहां पे उसको। ये इनवॉइस नंबर क्या है 286, यहाँ पे आप देखिए ये रहा 286, ये चीज स्मार्ट मैच में पकड़ी गई। मतलब कि ये इनवॉइस आपका मैच कर रहा था, मतलब ये इनवॉइस का अमाउंट आपका मैच कर रहा था। सिंस आपके इनवॉइस नंबर में गड़बड़ थी, इसीलिए वो पिवट टेबल रिकंसाइल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम लोग ने बना दिया एक स्मार्ट मैच का बटन, उस पर क्लिक कीजिए, आपका स्मार्ट मैच भी हो जाएगा। सिंपली आपको रिमार्क्स पढ़ने, रिमार्क्स का लिखा हुआ है चेक इनवॉइस नंबर या जीएसटी नंबर। इसका मतलब या तो आपका जीएसटी नंबर में गड़बड़ है जो आपने एंटर किया था टैली के अंदर, या फिर आपके इनवॉइस नंबर में गड़बड़ी है। तो देखिए ये वाला डेटा फिर से मिल गया। सिमिलरली इस डेटा को देखिए, ये डेटा भी पूरा का पूरा सेम है, अमाउंट मैच कर रहा है, डिफरेंस था इनवॉइस नंबर का। सिमिलरली यहाँ पे भी जीएसटी नंबर पार्टी का सेम है, अमाउंट दोनों पोर्टल और टैली में सेम है, डिफरेंस क्या था, इनवॉइस नंबर का। ठीक है गाइज, ये था एक एड ऑन चीज स्मार्ट मैच, जो कि स्मार्ट वे में काम करेगा और आपका काम को और आसान बना देगा। तो इसको कर देते हैं डिलीट। तो ये था स्मार्ट मैच के बारे में, स्मार्ट मैच। ओके, अब सपोज कीजिए कि आपको करना है रिकंसाइल बेस्ड ऑन नेम वाइज एंड जीएसटी इन वाइज। ठीक है, पहले आप लोगों को बताता हूँ जीएसटी इन वाइज। अच्छा, ये जो बटन है ना गाइस, ये सेम बटन यहाँ पे भी है जो कि सेम काम करता है, रेको जीएसटी इन वाइज ये वाला बटन एंड रेको जीएसटी इन वाइज ये वाला बटन। इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए अगर आपको किसी पार्टी का रिकंसाइल करना है बेस्ड ऑन द जीएसटी नंबर। सपोज कीजिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, मेरे को इस पार्टी का रिकंसाइल करना है, मतलब इस पार्टी की डिटेल्स चाहिए मेरे को जो मेरे पोर्टल में आ रहे हैं और जो मेरे टैली में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा रेको नहीं करना है, सपोज कीजिए आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया 2B का, आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया टैली का, अगर आपको पिवट रेको फॉर ऑल नहीं करना है, सारा का सारा रेको नहीं करना है, सिंपली एक पार्टी का रेको करना है, सिंपली रेको जीएसटी एंड वाइस पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में सपोज कीजिए आप क्लिक करते हो इस नंबर, इस बटन पे रेको जीएसटी एंड वाइस, मैं भी क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्लीज एंटर द जीएसटी एन। प्लीज एंटर द जीएसटी एन मतलब आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ 19AA CA8199D1ZF, और आप सिंपली कर दीजिए ओके पे क्लिक। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, देखिए जीएसटी जीएसटी इन वाइज एक शीट बनी हुई है, यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएगा। डेटा फ्लो कर जाएगा मतलब कि डेटा पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा बेस्ड ऑन द इनवॉइस नंबर, उस इनवॉइस का डेट क्या था, पोर्टल में क्या अमाउंट है, टैली में क्या अमाउंट है। ठीक है, तो ये जो इनवॉइस नंबर था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सिर्फ 2 अमाउंट का डिफरेंस आ रहे थे जो कि हम लोग के टैली में नहीं है, पोर्टल में है। तो चेक कर लेते हैं, ये रहे 2 अमाउंट्स, एक है ये अमाउंट, दिस एंड दिस। इसका मतलब क्या हो गया, ये डेटा मेरे पोर्टल में आया हुआ है, मेरे टैली में नहीं है। तो आप क्या करोगे, पार्टी को कॉल करोगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग बिल्स देख लोगे कि आपके पास बिल्स पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अच्छा, एक चीज और है, ये जो जीएसटी नंबर है ना, यहाँ पे एक शीट बनी हुई है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए अगर आपको इसी पार्टी का, इस पार्टी का नेम चाहिए, मतलब पार्टी नेम आपके रिकॉर्ड्स में क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, सिंपली उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैं इस डिटेल को कॉपी कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। सपोज कीजिए इस पार्टी का नाम है XYZ और इसका कुछ नंबर है। ठीक है, सपोज कीजिए उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये रैंडम ले लेता हूँ। जैसे ही आप उसकी डिटेल्स यहाँ डालोगे, मतलब दिस इज लाइक मोर ऑफ अ मास्टर शीट। एक बार आपने ये शीट मेंटेन कर ली अपने सारे के सारे वेंडर्स की, तो आपको बार बार फिल इन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पार्टी का जीएसटी नंबर डालोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड्स कैप्चर कर लेंगे।
आपको दिख ही रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल की, ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे आ गए मेरे। ठीक है, एक बार मेंटेन कर लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली शीट को, अकॉर्डिंगली आपका ये वाला शीट ऑटोमेटिकली फिल इन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को रेको करना है नेम वाइज, मतलब मेरे को पार्टी के नेम वाइज रेको करना है। अब ये चीज कैसे होगी? अब इस चीज को देखिए, सपोज कीजिए मैं एक रैंडम पार्टी लेता हूँ, पार्टी का नाम है प्लास्टोकैम इंडिया। मेरे को चेक करना है प्लास्टोकैम इंडिया का पोर्टल में कितना था, टैली में कितना था, मेरे को उसका जीएसटी नंबर याद नहीं है बट नेम याद है। मैं क्लिक करूंगा इसमें, रेको नेम वाइज, आपसे पूछ रहा है पार्टी का नेम। पार्टी का नेम था प्लास्टोकैम, जितना आपको याद है, या सिंपली आप प्लास्टो लिख दो। अब आप कर दो ओके पे क्लिक। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, देखिए इस वाली शीट में फिर से ले गया और आपका रिकॉन्सिलेशन लाके उसने दे दिया अपने को। क्या रेको कर दिया है? प्लास्टोकैम का। अब हाउ विल यू नो कि ये नाम जो आया है करेक्टली आया है कि नहीं आया है? इसलिए मैंने आपसे कही, ये बात मैंने मेंशन की है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाली शीट है ना, यहाँ पे आप उसका फिगर्स मेंटेन कर लेना। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ। सपोज ये जीएसटी नंबर है, ये पार्टी का नाम है, इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। कुछ भी मोबाइल नंबर है उसका तो यहाँ पे दे दीजिए, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे अब यहाँ पे आओगे, आप देखो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। जो प्लास्टो कैम था, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक बटन बन के आया, एक बॉक्स, इनपुट बॉक्स आया, यहाँ पे आपने लिखा प्लास्टो कैम, ऐसे प्लास्टो लिखा आपने, या प्लास्टो कैम कुछ भी आप लिख सकते हो। आपने किया ओके पे क्लिक, ऑटोमेटिकली आपकी ये शीट आ गई, यहाँ पे फिगर्स अपने आप अपडेट हो गए बेस्ड ऑन द इनपुट विच यू हैव गिवन इन दैट इनपुट बॉक्स। है ना गाइस, कमाल का टूल। ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है और ये डेफिनेटली आपके काम को बहुत आसान बनाने वाला है। आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये टूल कैसा लगा और क्या ये आपका काम को ईज़ी कर रहा है कि नहीं। अगर आपको टूल चलाने में कोई भी दिक्कत आए, तो प्लीज़ गाइज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी और अगर रहा तो उसी समय कमेंट में आपका रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर देगी। ठीक है? प्लीज़ इस टूल को यूज़ कीजिए, इट्स अ फ्री टूल एंड आई होप ये टूल आपका रिकॉन्सिलिएशन का काम ईज़ी कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये फ्री टूल है और ये बहुत ही बेनिफिट करने वाला है आपको अपने रिकॉन्सिलिएशन के जर्नी में। आपका सारा का सारा जो मोनोटोनस काम था कि हर बार आपको टू बी को मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ता है, सपोज कि अगर आपके पास 5 महीने का टू बी है, आप 5 बार उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ये सारा का सारा काम ये टूल बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही स्मार्ट वे में खत्म कर देगा। ठीक है, और गाइज प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये स्मार्ट मैच वाला बटन कैसा लगा। ऑलराइट गाइज, सो दिस इज योर होस्ट शरद, आई एम साइनिंग ऑफ। जस्ट मेक श्योर कि आप लोग इसका फीडबैक हम लोग को कमेंट में जरूर बताएं। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।